एक और बड़ी खबर है मऊ से, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा कसा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी पर शिकंजा कसा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। आफशा पर घोषित 25,000 के इनाम को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। काफी समय से फरार चल रही है आफशा अंसारी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बाद अब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी पर भी पुलिस का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने आफशा पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर यह इनाम घोषित किया गया है। तो देखिए, आफशा अंसारी काफी समय से फरार चल रही है। आफशा पर गाजीपुर, कोतवाल, मोहम्मदाबाद, कोतवाली, नंदगंज, मऊ, लखनऊ में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आई रुक करते सीधे अमरनाथ झा का, जो कि जुड़ चुके हैं प्रयागराज से ही। अमरनाथ, देखिए स्थिति काफी यहाँ पर गंभीर है। आप कौशाम्बी में मौजूद हैं, तस्वीरें आपने लगातार दिखाई किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। कौशाम्बी में क्या कुछ माहौल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है माफिया को लेकर? शामली में कल पुलिस ने देर रात तक सर्च अभियान चलाया है। शाइस्ता परवीन की तलाश में ड्रोन कैमरे से भी उन घरों में भी निगरानी की गई है कि कहीं भी जो वीरान घर हैं उनमें भी कहीं भी छुपे हो, कि जहां जहां आशंका थी वहां वहां पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। कौशाम्बी पुलिस की टीम ने देर रात तक गंगा के कछार इलाके में और जहां जहां अतीक और अशरफ के रिश्तेदारी है वहां भी उन रिश्तेदारों के घरे में भी छापेमारी की गई है, कहीं भी, ताकि शाइस्ता परवीन की लोकेशन मिल जाए। जहां जहां मिलती है वहां पुलिस एक्टिव होकर सर्च अभियान चलाती है। लेकिन फिर भी अभी तक शाइस्ता परवीन का कहीं सुराग नहीं लगा है। उसके साथ साथ गुड्डी, मुस्लिम और साबिर के भी साथ होने की जो चर्चाएं चल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि कहीं हो सकता है कि गुड्डू मुस्लिम या साबिर भी उसके साथ हो सकते हैं, जो उसके साथ लोकेशन दर बदर बदल के दूर बने हुए हैं। पुलिस हालांकि अभियान चलाए हुए है, देर रात अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता शाइस्ता परवीन को पकड़ने में नहीं मिली है। अभियान चलाए हुए है, देर रात अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता शाइस्ता परवीन को पकड़ने में नहीं मिली है। फिलहाल इस मामले पे जब से उमेश पाल की हत्या हुई है, इसमें जितने भी आरोपी अभी बचे हुए हैं उनकी तलाश में जहां पुलिस की कई टीम लगी है और कौशाम्बी पुलिस भी एक्टिव है। उनसे जुड़े हुए जो लोग भी रिश्तेदार हैं उनके कहीं भी जहां संभावना होने की शंका जताई जाती है वहां पुलिस अपने लोगों को लगा रखी है और दबिश भी दे रही है, छापेमारी भी कर रही है, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन का कोई सुराग नहीं लगा है। अमरनाथ, देखिए लास्ट लोकेशन शाइस्ता परवीन की कौशाम्बी पाई गई थी और वहां पर जितने भी गांव थे वहां पर पुलिस पहुंची और गांव के हर एक घर में जाकर पूछताछ की गई। तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई? क्या वो शाइस्ता परवीन को जानते थे? रिचा, ऐसा है कि जानकारी के जो अभी पुलिस को जो सुराग मिले उस आधार पे छापेमारी हो रही है, लेकिन कोई उसका रिजल्ट निकला नहीं है, क्योंकि देर रात तक अभी काम्बिंग करते हुए पुलिस जो है तो काफी रात तक उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की है। गंगा के तराई इलाकों में भी ढूंढा गया है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई कि कहीं घर में छिपी हो सकती है, लेकिन सफलता उसको पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन फिर भी पुलिस उनके रिश्तेदारों या पास पड़ोस के लोगों पर नजर बनाए हुए है कि कहीं भी शाइस्ता परवीन अगर कौशाम्बी में अगर है तो उसको पकड़ने में पुलिस कामयाब हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस अगर कौशाम्बी में कहीं लोकेशन है शाइस्ता लगती है तो जल्दी पकड़ने में कामयाब होगी। ठीक है उमाकांत, देखिए जिस तरीके से शाइस्ता परवीन फरार है वैसे ही आफशा भी फरार चल रही है। 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। मऊ में क्या सिचुएशन है, तो और क्या घर घर पहुंच के पुलिस पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है? आफशा कहाँ हो सकती है? जिस तरह से जनपद में एक ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में मुख्तार अंसारी का उनके परिवार से कोई भी हो उनके खोजने के लिए यहाँ प्रशासन की टीम जो बनाई गई है वो खोजने के लिए चारों तरफ घूम रही है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये प्रयागराज या
अन्य जगहों पे इनके लोकेशन बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जहां भी प्रशासन के लोग गए हैं वहां पे उनको सफलता नहीं मिली है और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि अफसार अंसारी को गिरफ्तारी जल्द कराया जाए। उमाकांत, देखिए आफशा अंसारी पर कई आरोप लगे हैं। अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं उन पर धमकाने का आरोप लगा है, जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इसके अलावा क्या कुछ आरोप लगे हैं, क्या कुछ मामले को लेकर दर्ज किया गया है FIR? हम बता दें कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के परिवार या मुख्तार अंसारी जो किसी भी व्यक्ति की जमीन होती थी उनको हड़का करके जमीन कब्जा कराना नहीं अगर देता है तो जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव बना करके रजिस्ट्री करा देना उसकी एक आम बात बन गई थी। चलिए उमाकांत, आप तो बने रहिएगा, साथ ही अमरनाथ आप भी बने रहिएगा मेरे साथ। ये सवाल आप लोगों से और भी रहेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, शाइस्ता परवीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार लोकेशन बदल रही है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा एक साथ है, ये खबर सामने आ रही है। रोज फोन नंबर बदलकर आयशा और शाइस्ता बात कर रही हैं। शाइस्ता के साथ आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं भी हैं। शाइस्ता और आयशा नूरी के साथ है शूटर साबिर। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था शूटर साबिर। पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है तीनों लोग। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। देखिए बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रही है शाइस्ता परवीन, उसके साथ अतीक की बहन भी मौजूद है। और इसके अलावा जो साबिर, जो कि जिसने उमेश पाल की हत्या की थी, जो शूटर है, वो भी उनके साथ मौजूद है। ये बड़ी जानकारी आ रही सूत्रों के हवाले से। पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में तीनों लोग हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। मौके पर पुलिस तैनात कर दी गई है। शाइस्ता और आयशा नूरी के साथ शूटर साबिर भी मौजूद है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही सूत्रों के हवाले से। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था शूटर साबिर। पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है तीनों लोग। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं उमाकांत। मेरे सहयोगी बहु से मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। इसके अलावा मेरे सहयोगी अमरनाथ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कौशाम्बी में मौजूद है। अमरनाथ, देखिए जो सिचुएशन है काफी ज्यादा और बिगड़ती ही नजर आ रही है। जिस तरीके से पुलिस कोशिश कर रही है कि शाइस्ता को पकड़ा जाए, लेकिन शाइस्ता उतनी ही दूर भाग रही है। बार बार लोकेशन बदल रही है और इसके अलावा देखिए नंबर बार बार बदले जा रहे हैं। उसके साथ अतीक की बहन नूरी भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। देखिए ऋचा जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं घटना को, जब से पुलिस शाइस्ता परवीन उनको ढूंढने में, हालांकि इसके लिए STF काफी प्रयास लगी है, जहां 10 टीमें लगाई गई है, लेकिन वहीं अब तक इस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े गुड्डू मुस्लिम, साबिर और शाइस्ता परवीन को देखा जा रहा है तो अभी तक पुलिस से पकड़ से बहुत ही दूर है। इनका लोकेशन तो लगता है, जहां जहां लोकेशन लगता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां लोकेशन पे पहुंचती है वहां से पता चलता है ये फरार हो जाते हैं। तो दर बदर इनका जो है तो हर जो है तो जगह में इनका अपने ठिकाने बदल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब शाइस्ता परवीन हो सकता है कि इलाहाबाद कौशाम्बी से बाहर कहीं और भी निकल गई हो, चूंकि अतीक के जो लोग हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, हजारों की संख्या में है। और सिर्फ इलाहाबाद यूपी में ही नहीं, अदर कई प्रदेशों में भी उनके जो है तो बहुत करीबी लोग हैं। तो हो सकता है कि कहीं अदर दूसरे स्टेट में भी जा सकती है। पुलिस फिलहाल यहाँ छापेमारी कर रही है, लोकेशन लगा रही है, उनके मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक उनका सुराग नहीं लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि चूंकि इतने बड़े वारदात और हाई अलर्ट होने के बाद शायद ही कौशाम्बी और इलाहाबाद प्रयागराज में उसका ठिकाना हो, लेकिन चूंकि अब ऐसे में देखा जा रहा है कि असद उसके बेटे की हत्या एनकाउंटर होने के बाद उसकी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उसमें दफनाने के वक्त आएगी, लेकिन तब भी नहीं आए। उसके पति अतरफ और अतीक की हत्या हो जाती है, उसमें भी मृत्यु हो जाती है, उसमें भी नहीं आए। तो कहीं न कहीं अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन हो सकता है किसी बड़े उसमें उसके अपना कोई इरादा होगा, कहीं न कहीं हो सकता है, इस बात को भी डर होगा
अमरनाथ, बड़ा खेल यहाँ पर शाइस्ता परवीन खेल रही है और जाहिर है कि जिस तरीके से सिचुएशन है वो अभी ठीक नहीं है। उमाकांत भी मेरे साथ लगातार मौजूद है जो कि मऊ में है। उमाकांत, देखिए, सरकार की कोशिश रही है कि गुंडे माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पहले माफिया अतीक अहमद और अशरफ की देखिए हत्या हो गई है, उसके बाद उससे पहले भी असद का एनकाउंटर हो चुका है। अब जो माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और साथ ही मुख्तार अंसारी, उसकी भी देखिए मुश्किल खड़ी हो रही है। मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन उसकी जो पत्नी है फिलहाल अभी फरार चल रही है, उसकी भी तलाश की जहाँ पर लगातार की जा रही है। क्या उनके बच्चों को भी पकड़ने की कोशिश की गई है या बच्चों से पूछताछ हुई है या किसी करीबी से पूछताछ हुई है? उमाकांत, हम आपको बता दें कि जिस तरह से मऊ जनपद में ऑपरेशन प्रहार के तहत टीम जो खोजने का काम कर रही है वह कहीं न कहीं उनको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। चलिए उमाकांत, आप बनी रहिएगा मेरे साथ ही अमरनाथ, आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे सवाल आपसे और लोगों से और भी रहेंगे। एक और बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई है। कौशाम्बी के पल्हाना गांव में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। गंगा किनारे पुलिस और पीएसी बल तैनात कर दिया गया है। ड्रोन की मदद से आरोपी शाइस्ता की तलाश तेज कर दी गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार चल रही है। पिछले 53 दिन से आरोपी शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। मेरे सहयोगी दोनों मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे रुख कर लेते हैं कौशाम्बी का। अमरनाथ झा, देखिए कौशाम्बी में अभी पुलिस मौजूद है और खबर ये भी आ रही है कि नदी किनारे वो भागने की कोशिश कर रही थी, यानी जाहिर है कि सब साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस तैनात है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, तो क्या अभी भी इससे यही आशंका जताए कि अभी शाइस्ता परवीन कौशाम्बी में किसी गाँव में हो सकती है? देखिए ऋचा जी, आशंका तो वही है। इस आशंका की वजह से पुलिस कल से काबिंग कर रही है। कछार गंगा के किनारे किनारे चारों तरफ जो है तो उसमें दबिश दे रही है। जहाँ भी वीरान जंगलों में भी घर है या उनके रिश्तेदार की जहाँ भी लोकेशन मिलती है कि यहाँ इनकी रिश्तेदारी है, पुलिस वहाँ जाके दबिश दे रही है। अपने सूत्रों से भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सादे वेश में भी इलाके में घूमते जाते हैं कि लोकेशन लेते हैं, पता करने पे लगी हुई कि हो सकता है कि शाइस्ता परवीन कौशाम्बी में छुपी हुई हो। पल्हाना घाट में जैसा कि अभी आज भी पुलिस काम्बिंग कर रही है और उस पर छापेमारी कर रही है। पल्हाना घाट और अन्य जो गंगा किनारे जिधर गंती इलाका है जहाँ पर उनको लग रहा है कि यहाँ पर शाइस्ता हो सकती है, चूंकि अभी कौशाम्बी में भरेटा गांव में भी छापेमारी की है। तो जहाँ जहाँ एक तरह से देखा जा रहा है कि इनकी रिश्तेदारी होने की आशंका लग रही है या जहाँ इनके जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस को ये लगता है कि यहाँ शाइस्ता परवीन जा सकती है, यहाँ छुप सकती है। हालांकि उसके साथ अतीक की बहन भी है, आयशा नूरी भी जो है तो उसके साथ उसकी सुनने में आ रहा है कि वो भी साथ साथ चल रही है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि पुलिस जो है तो चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश में लगी हुई है कि हो सकता है कि रिश्तेदारी में या कछार इलाके में कहीं भी शाइस्ता परवीन और नूरी हो सकती है। इसलिए पुलिस लगातार जो है तो दबिश दे रही है, काबिंग कर रही है। रात में भी ड्रोन कैमरे लगाकर निगरानी कर रही है कि हो सकता है कि कहीं छुपी हो तो इसके वजह से उसको पता चल जाए और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए हमेशा तत्पर है। जी ऋचा जी, बिल्कुल अमरनाथ, देखिए सिचुएशन है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अब शाइस्ता परवीन फरार है, इसके साथ उसकी बहन नूरी भी, वो भी फरार है। साबिर भी उसके साथ बताया जा रहा है क्योंकि जो कि जिसने उमेश पाल की हत्या की थी, एक बड़ा शूटर भी है साबिर, और तीनों एक साथ है। और कहा यह जा रहा है कि तीनों पश्चिम बंगाल जाने की फिराक पे है। अब गंगा किनारे पुलिस तैनात है, पीएसी भी तैनात कर दी गई है, ड्रोन के माध्यम से नजर भी रखी जा रही है। अमरनाथ, आप किसी से कोई बातचीत हुई है कौशाम्बी में गाँव में कि क्या यहाँ शाइस्ता परवीन आई थी? इसके अलावा क्या वहाँ पर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं ताकि अगर कोई पहचाने तो बता भी पाए पुलिस विभाग को? देखिए, पहली बात तो ऋचा जी, कोई इस चीज को बता नहीं सकता है क्योंकि कछार इलाके में हमने भी कई लोगों से पता करने की कोशिश की है, लेकिन तो इस मामले से कोई, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और दूसरी बात यह है कि अतीक और अशरफ इस प्रकार से उनका खौफ इलाके में है, पूरे सिर्फ इलाहाबाद नहीं कौशाम्बी आसपास के, चूंकि इनके बुजुर्गों का तमाम जो है तो एक नेटवर्क है, तो इसलिए जल्दी से कोई बताएगा तो नहीं, ये बात तो साफ है। लेकिन फिर भी उनकी लोकेशन जहाँ जहाँ लगती है कि यहाँ पर हो सकती है या पता चलता है कि इन लोगों के रिलेशन है और जहाँ पर जा सकती है छुपने के लिए, तो पुलिस अपने
अपने सूत्रों के मुताबिक वहां दबिश दे रही है, लोकेशन पे छापेमारी भी कर रही है। लेकिन बिल्कुल अमरनाथ देखिए जहां इनपुट से पुलिस को मिल रही है, पुलिस उसी के आधार पर काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।